यहाँ की जनता अपने संस्कृति को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। दीदी इज बेस्ट। बीजेपी क्यों नहीं? मोदी सरकार, आई डोंट लाइक मोदी सरकार। सब चाहते हैं बीजेपी, तो बीजेपी इज बेस्ट। मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है ऐसा सेंट्रल में रह के, तो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के बारे में बात करी है तो यहाँ पे इंडिया थोड़ा पीछे हो जाता है, लैग कर जाता है मोदी के लीडरशिप के अंदर। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली और इस वक्त मैं न्यू मार्केट एरिया में मौजूद हूं, एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन के सामने। यहाँ युवा जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज हम जानने निकले हैं कि बंगाल का युवा क्या चाहता है, बंगाल का युवा कौन सी सरकार चाहता है, उनके जहन में क्या चल रहा है। आज उनसे बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? सप्तशो बैनर्जी। सप्तशो बैनर्जी। सप्तशो जी, ये बताइए पहले आप क्या करते हैं? स्टूडेंट कॉलेज। स्टूडेंट कॉलेज में कौन सा कोर्स कर रहे हैं? हिस्ट्री ऑनर। हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं। कौन सा ईयर चल रहा है? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर चल रहा है। तो वोट है आपका अभी? हाँ हाँ। तो पहली बार वोट कास्ट करेंगे या पहले भी कास्ट कर चुके हैं? पहले भी कास्ट कर चुके हैं 2019। ठीक है, अब एक बार फिर बंगाल के लिए सुनना है आपको कि कौन सी सत्ता आएगी। चार पार्टी जो है सामने है, लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन है, बीजेपी है और ममता सरकार तो है ही है। तो किसके ऊपर जो है निगाह है आपकी, कौन सी सरकार है? दीदी। तो रोजगार का क्या सब सही चल रहा है यहाँ पर? हाँ, क्योंकि अभी पढ़ाई के बाद आपको रोजगार ही ढूंढना है। वो समझ में आया, बट दीदी इज बेस्ट। दीदी इज बेस्ट। बहुत आसान एक एजुकेशन कर दिया है, जो हमारा जो ईयर लॉस हुआ था वो मेकअप कर दिया। इसके लिए इस बार वोट दीदी को। अच्छा, एजुकेशन पे कैसा काम कर रही है दीदी? जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन कर दिया, लेकिन जो सेकंड सेम था वो तो हम लोग कुछ पढ़ा नहीं, तो टेंशन हो रहा था। तो अनाउंस किया कि ऑनलाइन में होगा, तो रिलैक्स मिला है। हाँ। तो फिर अब रोज़गार की बात करें तो बीजेपी सरकार कह रही है कि हम आएंगे तो एक घर से रोज़गार देंगे, तो उन पर यकीन नहीं हो रहा? बता तो रहा है बहुत कुछ, देखते क्या होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि टीएमसी। आप चाहते हैं टीएमसी? दीदी। बाकी सब कुछ ठीक है, एजुकेशन के सिवा बाकी चीज़ें सब ठीक है। सब चीज़ों में आप खुश है दीदी से? हाँ, लगता है दीदी ने काम किया है। चलिए, सप्तशो जो है, जो अभी हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में है लगभग, उन्होंने बताया, और वो दीदी के काम से खुश है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ जी, क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग में हूँ। मार्केटिंग में आप, ठीक है। ये बताइए, यंग है आप, यंग ब्रिगेड है बंगाल में, क्या लग रहा है कौन सी सत्ता आएगी? क्योंकि मैदान में तो बीजेपी पार्टी है, टीएमसी सरकार है ही है, और लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन भी है। देखिए, ऐसा है ना कि अगर आप ये सवाल मुझसे 3 या 4 महीना पहले पूछते तो मैं आपको एक शब्द में बोल देता टीएमसी। लेकिन जैसा लास्ट 3 या 4 महीना में एक बड़े पैमाने पर टीएमसी से लोग बीजेपी में चले गए। अभी बड़े नेता मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से हो गए या पूर्वी मिदनापुर से, पश्चिमी मिदनापुर से चले गए, तो बीजेपी कहीं ना कहीं मैदान में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब एक बड़े पैमाने पर जब लोग ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो क्या होता है कि जो नॉर्मल वोटर, हमारे जैसे जो वोटर्स है, उनका मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो इसके वजह से 70-30% का रेशियो है। टीएमसी माइट भी इस बार क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन आने वाले समय में उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दीदी के बाद टीएमसी के पास में कोई बड़ा चेहरा है नहीं कि वो टीएमसी को आगे लेके जाए या इस आइडियोलॉजी को लेके आगे जाए। तो ये वाली बात कर रहे हैं, लेकिन ये वाली बात भी तो आप सोचिए, जो टीएमसी के ही नेता है वो बीजेपी में गए हैं। देखिए, कोई एक नेता तो गया नहीं है, छोटी बड़ी। वही मैं कह रही हूँ कि जो भी आधे जो लोग हैं, लगभग जितने कैंडिडेट्स जो बीजेपी ने दिए हैं, उसमें मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि टीएमसी के नेता ही है। तो फिर टीएमसी के नेता बीजेपी में है, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर लग रहा है कि बीजेपी का पल्ला भारी हो गया कि टीएमसी के सारे नेता वहाँ चले गए हैं? देखिए, अभी जो चुनाव जो है ना, वो दीदी वर्सेस है। अगर क्लाइंट कोई भी हो, उनके जगह पे कोई भी खड़ा होगा ना, तो जैसे कि अगर आप लोकसभा चुनाव में देंगे तो कोई भी खड़ा हो जाता है, लोग मोदी का फेस को वैल्यू देते हैं। यहाँ बंगाल में भी बात करें तो यहाँ पे बीजेपी की ओर से कोई फेस है ही नहीं मोदी जी के अलावा। बीजेपी के पास में कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बीजेपी जो बेसिकली आइडियोलॉजी जहाँ हिंदी बोला जाता है
उस आइडियोलॉजी के साथ में अगर बंगाल में चुनाव लड़ना चाहती है तो वो कारगर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की जनता अपने संस्कृति को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो वो उस आइडियोलॉजी के साथ में बंगाल पे चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, लास्ट समय उन्हें कामयाब नहीं हो सकती ऐसा लग रहा लास्ट समय में 3 सीट मिला था। इस बार हो सकता है कि वो 80 से 90 सीट के ले आए, लेकिन सरकार नहीं बना पाएगी। सरकार नहीं बना पाएगी क्योंकि उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। आप किसी के भी बेसिस पे वो नहीं कर सकते ना कि आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। 4 या 5 बड़े नेता नहीं है उनके पास में, मुख्यमंत्री का एक चेहरा नहीं है। आप यूपी या फिर बिहार से अपने जो लीडर्स हैं उनको लाके यहाँ पे रैली करवा रहे हैं जो हिंदी नहीं बोल मतलब बंगला नहीं बोल सकते हैं। तो जो ग्रामीण है, और देखिए दीदी जो बेसिकली जितनी भी दीदी ने अपना मतलब जितने भी उन्होंने स्कीम लाया ना, वो कहीं ना कहीं औरतों को मतलब महिलाएं जो हैं उनको ज़्यादा टारगेट करता है। कन्याश्री, रूपश्री जो लेकर आए हैं वो कहीं ना कहीं गाँव में लोगों को ज़्यादा इफेक्ट किया, क्योंकि मैं गाँव गई हूँ और लोग जो है इन 2 योजनाओं के नाम ज़रूर ले रहे हैं। देखिए क्या है ना कि इम्प्लीमेंट एक चीज़ होता है इम्प्लीमेंट करना और एक होता है मार्केटिंग करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी स्कीम्स लाती है लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। मैं बहुत छोटे से बंगाल के एक छोटे से जगह से रहने वाला हूँ। मैं मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, पूर्वी मिदनापुर से। तो वहाँ पे जो बेसिक जो लोगों की रिक्वायरमेंट है ना, वो फुलफिल किया गया है 4-5 सालों में, 10 सालों में जो वो हो गया। मैंने मेरे याददाश्त जितनी तेज़ है, मैंने सीपीआई का भी सरकार देखा है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे थी नहीं। मैंने उस समय पे देखा जब सीपीआई बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे थी और दीदी एक लीडर जनरेट हो रही थी, तो मैंने तब देखा है। इसके अलावा बीजेपी को बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। आप 4 या 5 महीना में आके एक रीजनल पार्टी को नहीं हरा सकते, ये मुश्किल है। तो लग रहा है टीएमसी। हाँ बिल्कुल लग रहा है टीएमसी है। क्या नाम है आपका? तोरा रॉय। तोरा रॉय, अच्छा तोरा रॉय नाम है इनका। तोरा रॉय, आपको क्या लग रहा है? अच्छा पहले आप ये बताइए आप क्या करती हैं? मेकअप आर्टिस्ट। आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, चलिए ठीक है। यंगस्टर हैं आप। हम जानने निकले हैं कि युवा क्या चाहता है, आने वाले दिन में किसकी सत्ता हो, ठीक है? तो टीएमसी भी है ना? हाँ। बीजेपी भी है, लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन भी है। तो आपको क्या लग रहा है कौन आएगा? आई थिंक इतना टाइम्स और लॉन्ग टाइम ममता बनर्जी बंगाल में राज कर रही है, बट लास्ट 1 ईयर कोविड वायरस की वजह से आई डोंट लाइक ममता बनर्जी, बिकॉज कोई काम नहीं किया। टॉलीगंज एरिया में कोई भी काम नहीं किया, कोई भी हेल्प नहीं किया, ठीक है? कोई भी रेशन के वजह से वो जा रहे काउंसिलर के पास तो वो इग्नोर किया, ठीक है? सो आई थिंक कांग्रेस एंड सीपीएम आने के लिए तो अच्छा ही होगा। आप लेफ्ट और कांग्रेस से गठबंधन की बात करें। हाँ। चलिए, बीजेपी क्यों नहीं? मोदी सरकार, आई डोंट लाइक मोदी सरकार, तो इसलिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को पसंद नहीं करती है, कोई खास वजह? हाँ, देखिए उसकी वजह से तो इतना पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के प्रेशर आ रही है, और सबसे बात बैंक वो बेच दे रही है, सो इसलिए तो आई डोंट लाइक। यू वांट लेफ्ट एंड कांग्रेस? या चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये चाहती हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन जो है उसकी सरकार आए। चलिए और भी युवाओं से बात करते हैं, वो क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? कोमल मलिक। कोमल मलिक, क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती है, ठीक है। हम लोग जानने निकले हैं कि युवा क्या चाहता है बंगाल में। तो बीजेपी आई थिंक बेस्ट। बीजेपी आई थिंक बेस्ट। बीजेपी बेस्ट है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? आई थिंक बहुत सारे मतलब वर्कर्स के लिए बहुत कुछ है, मतलब आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब क्यों अच्छा है यही? देखिए उनके आने से सैलरी बढ़ेगी, इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं खा के भी रहते हैं। आई थिंक यू राइट ना। आपको लग रहा है बीजेपी आएगी तो सैलरी बढ़ेगी लोगों की? व्हाई नॉट, कितने सारे लोगों को जॉब मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? लेकिन अगर आपने देखा होगा बेरोजगारी का मुद्दा इस देश में इस वक्त चल रहा है। 45 सालों में पहली बार इतनी बेरोजगारी आई है, वो तो केंद्र सरकार है बीच में। केंद्र सरकार में भी तो बीजेपी है ना? हाँ, ये बात तो राइट है। देखिए आप इतना श्योर कैसे है कि बंगाल में बीजेपी आएगी? श्योरिटी इसलिए है मैम क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ये चाहिए वो चाहिए। देखिए जो आम वर्कर्स है उसे जॉब करके ही खाना पड़ता है, उनको कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं देते सरकार कि ये कंपलसरी है। तो कोई भी आने से प्रॉफिट है या लॉस है ये तो कोई नहीं बोल सकता, बट आई थिंक सब चाहते हैं बीजेपी, तो बीजेपी इज़ बेस्ट। सब चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है?
आप भी बीजेपी चाहते हैं? श्योर। आपको लगता है नौकरी मिलेगी? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये कोमल जी थी जिन्हें लग रहा है कि बीजेपी अगर बंगाल में आएंगी तो जो है नौकरी मिलेगी। चलिए और लोगों से बात करते हैं, और लोग क्या कह रहे हैं, और युवा क्या चाहते हैं। आपका नाम क्या है? शालिनी। शालिनी। शालिनी जी क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ बैंक में। बैंक में? ICICI। अच्छा, बैंक में जॉब करती है, ठीक है। अभी बंगाल की सत्ता चुनने का वक्त है, कई पार्टियां मैदान में हैं, टीएमसी है ही, बीजेपी भी आ गई है, लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन भी है। आप किस तरफ देख रही हैं, और आपको क्या लगता है पूरे पश्चिम बंगाल की जनता किस तरफ देख रही है? एक्चुअली बंगाल की जनता जो ममता दीदी की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है वेस्ट बंगाल के लिए। बट एज अ सेंट्रल में जो बीजेपी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को एक मौका देना चाहिए, वो बहुत अच्छा काम करेंगे यहाँ पे। आपको ऐसा लगता है बीजेपी को मौका देना चाहिए? हाँ, बंगाल वो काम अच्छा करेंगे। हाँ। आपको क्या मतलब कौन सा काम पसंद आया आपको, जो लगता है वो बंगाल में आएगी तो करेगी? एक्चुअली उन्होंने स्वच्छ भारत के लिए बहुत कुछ किया, तो क्लीननेस कर सकते हैं वो, प्लस रोज़गार दे सकते हैं। रोजगार? हाँ। लग रहा है आपको रोजगार मिलेगा वो आएगी तो? हाँ, ऐसा मतलब है, वो बोले कि बहुत सारे कंपनी सेटअप करेंगे, हम रोज़गार देंगे, तो मैं भी शायद। ठीक है। इस बारे में तो सुना होगा आपने कि 45 सालों में पहली बार इतनी बेरोजगारी आई है। हाँ, बहुत ज़्यादा आया है। फिर भी आपको इतना श्योर कैसे है कि बंगाल में आएगी तो नौकरी मिलेगी? इतना श्योरिटी नहीं है, बट मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है ऐसा सेंट्रल में रह के। तो जैसे उन्होंने रोज़गार तो प्रोवाइड किया, कम सैलरी तो कम में, बट किया है। हाँ, तो इसलिए आपको लग रहा है उन्होंने रोजगार प्रोवाइड किया है? लेकिन जो आंकड़ा आया है, एक रिसर्च जो सामने आई है कि 45 सालों में पहली बार इतनी बेरोजगारी आई है, फिर रोजगार आपको क्यों लगा ऐसा? एक मौका तो देखना चाहिए। वो आपको तो लग रहा है कि उन्होंने जो वादा किया है एक घर, हर घर से नौकरी का, हाँ, वो वही, उसके ऊपर आप कह रही है कि देना चाहिए? हाँ, एक मौका देना चाहिए। तो टीएमसी की सरकार को क्या लगता है, मतलब नहीं आएगी, या फिर आप चाहती है कि जो जनता है वो मौका दे बीजेपी को? जनता जो बीजेपी को मौका दे वेस्ट बंगाल में, मुझे ये लगता है। ये मौका देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम देवदीप चक्रवर्ती है। देवदीप चक्रवर्ती। देवदीप चक्रवर्ती इनका नाम है। देवदीप जी, आप कहाँ से है वेस्ट बंगाल में? डल्लभ, कोलकाता। हाँ, ठीक है। वहाँ से ही है। क्या करते हैं आप? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। क्या पढ़ रहे हैं आप? यूनिवर्सिटी में अभी फर्स्ट ईयर है मेरा। फर्स्ट ईयर है? ऑनलाइन है। ऑनलाइन है। कौन सा जो कोर्स है वो कर रहे हैं? एमए कर रहे हैं। चलिए, यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे, अभी खुला नहीं। अच्छा, अभी खुला नहीं, फर्स्ट ईयर है। तो ये बताइए कि अभी आप पहली बार वोट कास्ट करेंगे? नहीं। पहले कर चुके हैं? हाँ, एक बार पिछले साल 2019 में। हाँ, कर चुके हैं। एक बार फिर से आप बंगाल की सत्ता चुननी है। पहले तो आपने पूरे देश के लिए सरकार में चुनने में मदद की होगी, तो अब क्या लग रहा है किस पर जो है आपकी नज़र है? लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन भी है, टीएमसी भी है, बीजेपी भी है, आपकी नज़र किस पर है? एक बतौर युवा क्या आपके जहन में चल रहा है कि ये सरकार आएगी? टीएमसी भी आएगी। हाँ, टीएमसी आएगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम किया है। ये वेस्ट बंगाल के लोगों को पता है। और एक साफ बात ये है कि बीजेपी, मतलब नो ऑफेंस, लेकिन बीजेपी काफ़ी पैसा दे के सब वोट खरीदते हैं ना, उनके पास पैसा। लेकिन टीएमसीपी ने काम किया है। टीएमसी ने काफ़ी काम किया। एजुकेशन, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई को लेकर बताइए, क्या पढ़ाई में जो शिक्षा में है उसमें काम किया है टीएमसी ने? हाँ, काफ़ी काम किया। एजुकेशनल स्फीयर इज रियली ओके इन वेस्ट बंगाल। तो बीजेपी से आप नाराज़ है क्या? नहीं, वैसे नाराज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब बीजेपी क्यों नहीं मतलब आनी चाहिए वेस्ट बंगाल में, ऐसा क्यों चाहते नहीं है? लेकिन शायद मेरे ख्याल से शायद बीजेपी ज़्यादा काम नहीं कर पाए। टीएमसीपी, और एक बात क्या है कि अभी एक तो स्लोगन आए लगे, बांग्लार में को चाहिए, मतलब बांग्लार में चाहिए, ये चीज़ है यहाँ पर। जो बांग्लार में चाहिए मतलब बंगाल की बेटी चाहिए, उसी स्लोगन की ये बात कर रहे हैं? हाँ, उस स्लोगन की बात। अच्छा, ठीक है। लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन भी है, तो उस तरफ कोई युवा भी नहीं देख रहा? नहीं, वहाँ पर ज़्यादा युवा तो नहीं है। मतलब वहाँ पर ज़्यादातर जिनका उम्र हो गया, या फिर जो ज़्यादा एडुकेटेड या फिर हाई लेवल के है, वो है वहाँ पर, है ना। मतलब काफ़ी यंग कैंडिडेट्स भी इस बार उन्होंने उतारे हैं। हाँ, उतारे तो, जैसे कि SFI एंड अदर पार्टीज। लेकिन मेरे ख्याल से CPIM और ISF, ये कांग्रेस का गठबंधन काम नहीं आएगा। कौन काम करेगा बंगाल? टीएमसीपी, मुझे लगता है टीएमसीपी भी था, वही रहेगा। मुझे माय व्यू, योर व्यू इज टीएमसी था, टीएमसीपी रहेगा। काफ़ी काम किया है।
काफ़ी काम किया। चलिए, देवदीप जो है वो ममता सरकार के काम से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और चाहते हैं कि उन्हीं की सरकार आए। आपका नाम? आकाश कुमार। आकाश। आकाश क्या करते हैं? मैं बीटेक किया हूँ, अभी जॉब कर रहा हूँ। बीटेक किया, जॉब कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जॉब है आपके पास। तो अब जो है चुनाव का वक्त है, तो किस तरफ युवा जो है उसकी नज़र है? देखिए, यहाँ पे एक्चुअली हमने बीटेक किए हैं, 6-7 महीने से जॉब का यहाँ पे वेट कर रहे थे। अभी फाइनली 2 महीने से मेरे को जाके वर्क मिला है, मतलब जॉब मिला है मेरे को। तो एक्चुअली टीएमसी का राज में तो देख लिया, 10 साल से ममता दीदी थी, तो क्या हालत है बंगाल का। तो इस साल हम चाह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार चांस मिलना चाहिए। अच्छा, आपको कि हाँ, 2014 से हम इंडिया में देख रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ है बीजेपी को लेके, तो वो डेवलपमेंट हम चाह रहे हैं कि बंगाल में भी एक बार देखा जाए। 2014 से डेवलपमेंट देखा है इंडिया में? देखा है। जैसे क्या, कहाँ पर? जैसे कि फॉरेन रिलेटेड, मतलब जो इंडिया का फॉरेन के साथ जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा हुआ है। इंटरनल मैटर हुआ है, मतलब कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इंडिया में, वैसे नहीं है, मगर फिर भी डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में। तो इंडिया के साथ फॉरेन के रिश्ते अच्छे बने, आप ये हाँ बिल्कुल, ये तो ऑब्वियसली आप कह रहे हैं, लेकिन इससे आपको क्या फ़ायदा मिला है? मेरे को फायदा, तो इंडिया को फायदा होगा तो मेरे को भी फायदा होगा। जीडीपी ऊपर होगा, अभी गिरा हुआ है तो अभी गिरा हुआ है, तो वो तो ऊपर हो गया। बेरोजगारी का मुद्दा पता ही है, बेरोजगारी तो है, ये तो मोदी गवर्नमेंट में भी है, तो आई होप कि अगर ये सुधर जाए तो सही है। आप परिवर्तन की तरफ देख? हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, ये परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम आकाश चौधरी। आकाश चौधरी नाम है। आप क्या करते हैं आकाश जी? मैं भी एम्प्लॉयड हूँ, कहाँ पर? बीटेक किया मैंने और इन्फोसिस में हूँ। चलिए, अभी ये इनके पास भी जॉब है। चलिए बताइए फिर, आप भी क्या देखते हैं, क्यों, कौन सी पार्टी पर, कौन सी सत्ता पर आपकी नज़र है कि ये जो सत्ता है ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे? हाँ, मैटर वो नहीं करता, मैटर वो करता है जो डेवलपमेंट कर सके और युवाओं को रोजगार दे सके और गरीबी को जितना हो सके उतना दूर कर सके, यही मैटर करता है। यही मैटर करता है। तो कई पार्टियां जो है सामने खड़ी है और दावे सारे कर रही है कि रोज़गार भी देंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे, तमाम चीज़ें आपको मुहैया कराएंगे, पानी, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम जो वादे हैं, दावे किए जा रहे हैं हर पार्टी की तरफ से। टीएमसी की सरकार आपने देख ली है, लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन भी है और बीजेपी भी है सामने। आपकी नज़र किस तरफ है? और पूछूं अगर मैं, बंगाल का युवा जो है वो किस तरफ देख रहा है? बंगाल का युवा सिर्फ एम्प्लॉयमेंट चाहता है और डेवलपमेंट चाहता है, बस। वो जो करेगा उसको ही वोट जाएगा हम लोग का। ममता मौजूदा सरकार के काम में आपको जॉब मिल गई है? वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है, जो भी करे, या ममता करे या मोदी करे, जो डेवलपमेंट और हम लोग को रोजगार देगा उसी के साथ है मेरा वोट। तो ये कौन देगा, क्या लगता है? अब देखिए, वो तो आने वाला दिन में पता चल ही जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन हम लोग का बात ये है, मेरे लिए वही मायने रखता है। कौन जो डेवलपमेंट करेगा वो। कौन करेगा? नहीं, ये नहीं बता सकते ना। ठीक है, आपका नाम? जी, मेरा नाम रविकांत चौबे है। रविकांत चौबे। रवि जी, आप क्या करते हैं? टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। 4 मंथ का एक्सपीरियंस है अभी 4 मंथ्स का, मतलब अभी हाल ही में जॉब लगी है आपकी? हाँ जी। चलिए, हाल ही में जॉब इनकी भी लग गई है, ये बहुत अच्छी बात है कि तीनों के पास जॉब है अभी, क्योंकि इन दिनों बेरोजगारी का मुद्दा बिल्कुल जो है उफान पर है, कहते हैं अगर हम तो। बंगाल में सत्ता चुनने का वक्त है, आपकी नज़र किस तरफ है? थोड़ा सा साइड हो जाइए। आपकी नज़र किस तरफ है? मेरी नज़र तो अभी फ़िलहाल इस इलेक्शन पे ही है, लेकिन अगर कौन सी सत्ता पर है? अब फॉलो तो मैं सभी को करता हूँ थोड़ा थोड़ा। सभी के अंदर कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है, सबके अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं, ये तो सभी पार्टी के अंदर होता है। तो यही नोटिस करता हूँ मैं। किसी भी एक पार्टी को मैं एकदम अच्छा नहीं बता सकता या किसी को भी एकदम बुरा नहीं बता सकता, कुछ ना कुछ अच्छा है या कुछ बुरा होता ही है। हाँ, लेकिन कुछ तो सोचा होगा कि नहीं, ये पार्टी ठीक, सबसे थोड़ा बेहतर कर रही है, इस तरफ जाए हम। हाँ, जैसे मैं अगर टीएमसी के बारे में बात करूँ, सबसे पहले सीपीआईएम के बारे में बात करूँ, तो बंगाल में तो उन लोगों ने 34 साल तक राज किया, तो अभी तो बंगाल का क्या स्थिति है वो सब जानता है। उसके बाद टीएमसी आया तो कुछ अच्छा हुआ, ठीक है, कुछ चेंजेस इम्प्लीमेंट अच्छा आया, लेकिन अब जो ग्रोथ है, जो जिस हिसाब से हम लोग का ग्रोथ है, उससे भी और फास्ट ट्रैक मुझे चाहिए। तो उसको लेके ममता दीदी यदि काम करती है तो उसके साथ ही जाऊंगा। अगर उससे भी बेटर कोई करता है, वो कोई भी हो, मैं उसके साथ ही जाऊंगा। लेकिन ममता दीदी अभी, क्योंकि सरकार बदली भी जा सकती है और वापस से ममता सरकार को चुना भी जा सकता है, तो क्या, वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। आप कह रही हैं कि ममता सरकार अच्छा कर रही है, हाँ, लेकिन अगर मोदी को भी देखा जाए तो उन्होंने भी कुछ सेक्टर में अच्छा काम किया, जैसे डिफेंस लेवल में। अभी चाइना के साथ ऐसा स्थिति है कि पहले वो
चाइना जो था इंडिया के साथ, मतलब इंडिया को कुछ समझता नहीं था, लेकिन अभी ऐसा लेवल आ गया है कि वो भी सोचता है कि नहीं, कोई भी कुछ जैसे कुछ लड़ाई का या कुछ भी मामला है तो उसे इंडिया के साथ बैठ के बात करना चाहिए, ये सोचता है अभी। वो चाहता है, वो सोचता है, जानता है कि इंडिया अभी उस लेवल पे पहुंच चुका है कि मुझे टक्कर दे सकता है। तो इस लेवल पे वो सोचता है, इस लेवल पे वो मतलब सोचता है कि ये क्या, कि ये इंडिया के लेवल में इंडिया के साथ बैठ के बात करना चाहिए। तो कुछ लेवल में वही अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के बारे में बात करी है, तो यहाँ पे इंडिया थोड़ा पीछे हो जाता है, लैग कर जाता है मोदी के लीडरशिप के अंदर। लेकिन उसका एक रीज़न भी है कि ये लॉकडाउन था, तो 3-4 महीना अगर सब कुछ बंद रहेगा तो जीडीपी ऑब्वियसली डाउन होगा ही होगा। और जैसे कोई अगर मोदी इंस्टेंट कोई एक्शन लेते हैं तो उसके बाद में उसके मतलब उसको लेकर प्रॉपर प्लानिंग नहीं है उनके पास। जैसे कुछ बता देते हैं, जैसे नया शिक्षा पॉलिसी आया, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये नहीं बताया, सिर्फ बता दिए ये आ गया, लॉकडाउन होने वाला है, लॉकडाउन हो गया ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे अच्छा तरीके से करना है, उसको लेकर हम लोगों को बहुत परेशानी होता है। तो वो सब भी उनको देखना चाहिए। आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं, ये अच्छा भी कर रहा है, ये खराब भी कर रहा है। मैं बस रिव्यू दे रहा हूँ ना, इसलिए मैं बता। तो फिर हम कहाँ सोचे कि आपकी जो सुई है वो कहाँ अटकी है? फिलहाल देखिए, ऐसा हम नहीं बोल सकते, मैं दोनों को ही चाहता हूँ, लेकिन कुछ कहीं तो पलड़ा थोड़ा भारी ऊपर नीचे होगा। भारी जैसे ये जो हो रहा है, बहुत सारे रिफ्यूजीज बंगाल में एंटर कर रहे हैं, उसको लेके मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है कि वो इंडिया का पॉपुलेशन ऐसे ही ज़्यादा है, पॉवर्टी ऐसे ही ज़्यादा है, तो उनको लेके जो वो जो रिफ्यूजीज आ जाते हैं यहाँ हमारे बंगाल में, उसको लेके हम ही को दिक्कत होता है। तो ये चीज़ मुझे ममता दीदी का बहुत ख़राब लगता है कि जो बांग्लादेश से जो बॉर्डर है वो पूरा स्ट्रिक्ट नहीं है हमारा, ये लेके मेरे को दिक्कत है। तो ये चीज़ कुछ चेंज हो जाए तो फिर मैं मोदी के साथ जाऊँगा। किसके साथ जाओगे? मोदी के साथ जाऊँगा। मोदी साहब के साथ जाएंगे इस रिस्पेक्ट में। अच्छा, इस एस्पेक्ट से आप मोदी साहब के साथ जाएंगे। हाँ जी। चलिए ठीक है। एक सवाल आप लोगों से मैं पहले एक आपके पास आ रही हूँ कि आप लोगों ने क्या यहाँ माहौल में हिंदू मुस्लिम जैसा कोई फ़र्क महसूस किया है ममता सरकार के, मौजूदा सरकार के टेन्योर में? नहीं, बिल्कुल, मेरा तो बचपन ही यहाँ से है, मेरा दोस्त लोग, मेरा फ्रेंड लोग सब मुस्लिम है, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। मतलब कोई फ़र्क तो नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम? नहीं, कभी नहीं। मेरा यहाँ पे बर्थ हुआ है, मेरा अभी एज 24 है, 25 हो रहा है, 25 साल से मेरा यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ। आपने कुछ हिंदू मुस्लिम जैसा महसूस? बिल्कुल नहीं, मेरा मैक्सिमम दोस्त फ्रेंड भी है ना, वो भी बहुत मुस्लिम है, बहुत अच्छा से ज़्यादा मुस्लिम लोग हैं। जैसे ममता सरकार की बात करें, क्या उन्होंने कोई फ़र्क करके काम किया है? क्या मुसलमानों को ज़्यादा दिया है, हिंदुओं को कम दिया, ऐसा कुछ किया है? वो तो नज़रिया है देखने का, मतलब हिंदू को लगे वो मुस्लिम के लिए काम कर रहे हैं, मुस्लिम को लगता है हिंदू के लिए काम, जैसे लगता है मुस्लिम को कि बीच। आप अपना पर्सनल ओपिनियन बताइए। आप मेरे नज़र में अभी वैसे नहीं हुआ है। आपने ऐसा फील नहीं? ममता दीदी भी अनबाइस रही है, मोदी सरकार भी अनबाइस रहे हैं, कोई भी बाइस नहीं है। नहीं, हमको भी ऐसा कभी फील नहीं हुआ है। हिंदू मुस्लिम जैसा? नहीं, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। ममता दीदी के इसमें भी ऐसा फील हुआ कि वो ऊपर? कभी नहीं हम लोग का। जी, ऐसा तो नहीं लगता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास ठाकुर है। विकास ठाकुर नाम है, ठीक है। क्या करते हैं विकास? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट, क्या पढ़ते हैं आप? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 3rd ईयर में। अब नौकरी की तलाश करेंगे फिर तो अब जो है सत्ता चुनने का वक्त है। नौकरियों का वादा भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। क्या लग रहा है किसकी तरफ आपकी नज़र है? हम लोगों की नज़र तो यहाँ टीएमसी की तरफ है। टीएमसी की तरफ है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे लोकल टीएमसी रहते हैं तो हम लोग टीएमसी को ही नॉर्मल वोट देते हैं। हाँ। लेकिन बीजेपी कह रही है मैं आऊँगा तो नौकरी दूंगा, नौकरी देंगे हम लोग आएंगे तो बिलीव क्या है कि बीजेपी आपको नौकरी मिलेगा? अभी तो नौकरी मिला ही नहीं है, अभी तक तो मिला ही नहीं है। उन्होंने जो बोला नौकरी चाहिए, नौकरी तो अभी तक मिला नहीं है, तो हम कैसे बिलीव कर ले कि बीजेपी हम लोगों को नौकरी देगा? तो इसीलिए आपकी जो नज़र है टीएमसी के ऊपर है। तो टीएमसी का कोई काम भी पसंद आया हो? टीएमसी हम लोग एरिया में काम कर रही है, हम लोगों को यहाँ पे टीएमसी को ही वोट देते हैं। अच्छा, आप क्योंकि पढ़ाई भी कर रहे हैं तो ये बताइए जो पढ़ाई है, पढ़ाई के मामले में टीएमसी ने कैसा काम किया है? टीएमसी अच्छा काम कर रही है, कॉलेज वगैरह सब कुछ स्ट्रिक्ट कर रही है। हाँ, कॉलेज जो है वो अच्छे बने हुए? हाँ। ठीक है। लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन भी है और उसमें कई यंग कैंडिडेट भी उतरे हैं, तो उस तरफ आप लोगों की नज़र नहीं है? नहीं, उस तरफ नज़र नहीं है। क्यों, कोई वजह? कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया है इंडिया में। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? हाँ। लेफ्ट भी तो है? लेफ्ट है, वो अलग मैटर है, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो बंगाल को ही लेकर के चलना पड़ेगा। हम लोग बंगाल के यंग जनरेशन है, तो हम लोग जिसको देख रहे हैं तो उसी को देख करके ही ना चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को अपना एरिया को लेकर के चलना है। तो आपका किसको देख रहे हैं आप, एक बार और बताइए? हम लोगों के एरिया में एमएलए फिरहाद हकीम। तो आप उन्हीं को देख रहे हैं? हाँ, उन्हीं को देख रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये फिरहाद हकीम एमएलए हैं और आपका नाम विकास है,
तो बहुत सारे जो सवाल जो है अभी चुनावी मुद्दों के टाइम में उठ रहे हैं, और ख़ासतौर पे एक जो सवाल ममता सरकार पर उठ रहा है कि बहुत फ़र्क किया जाता है यहाँ पर हिंदू मुसलमान के, मुसलमानों पर झुकाव जो है वो थोड़ा ज़्यादा है ममता बनर्जी का। आपको ऐसा लगता है यहाँ के काम को देखकर कोई हकीकत है इस बात में? वो देखिए वो मैटर अलग है। अगर वो मैटर में देखिएगा तो वो ममता बनर्जी, जैसे कि इस एरिया में मुस्लिम ज़्यादा है तो मुस्लिम लोग ही थोड़ा ज़्यादा ये कर रहे हैं। अब अलग एरिया में जाइएगा तो वहाँ पे हिंदू ज़्यादा है, तो फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी? अपना पर्सनल ओपिनियन बताइए कि आपने कभी ऐसा महसूस किया? नहीं, वैसा कभी महसूस नहीं हुआ। आपको जो मुसलमानों को चीज़ें मिल रही है वो आपको नहीं मिल रही है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। जो मुसलमान को मिल रहा है वो हम लोगों को भी मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ पढ़ाई के क्षेत्र में, पढ़ाई की जगह पर, वहाँ पर भी कुछ ऐसा लगा? नहीं, ऐसा कुछ तो लगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं लगा आपको? चलिए, बहुत शुक्रिया विकास। तो विकास थे जिन्होंने बताया कि टीएमसी की तरफ जो है इनकी नज़र है। तो तमाम युवाओं के साथ हमने बातचीत की और उनसे जाना कि वो कौन सी सरकार चाहते हैं, किस सरकार की तरफ उनकी नज़र है और क्यों नज़र है। रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई और फ़िलहाल के लिए इतना ही। और मैं अपने कैमरामैन अफजल के साथ गुजारिश करूंगी कि मेरे चैनल इनकलाब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।